हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन वन डायमेंशन की। वन डायमेंशन का मतलब एक्स, वाई और जेड, आपके पास तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। इनमें से अगर सिर्फ एक चेंज कर रहा है टाइम के पास होने के साथ साथ, अगर इन तीनों में से सिर्फ एक वैल्यू चेंज हो रही तो हम उसे बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा मोशन जो चेंज ना कर रहा हो अपने आप को। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पर v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मीनिंग है वो 1 सेकंड में 1 मीटर कवर कर लेता है। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है आपकी वो तो आपकी हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। गॉट द आइडिया और नॉट? वो तो आपकी रहेगी 1। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने ये बना लिया अलग से। ठीक, ये आपकी 1 रहेगी। टाइम मैं 0 से शुरू करता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6। पोजीशन मान ले रहा हूँ, जब 0 पर था तो मेरे से 2 मीटर आगे था। कितनी दूर था मेरे से? 2 मीटर आगे था। और वेलोसिटी कितनी थी उस वक्त? 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो उतनी रहेगी। ये 1 सेकंड बाद भी वही रहेगी, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद। इसमें तो कोई चेंज आना नहीं, तभी तो इसे हम यूनिफॉर्म कह रहे हैं। क्लियर होगी बात? अब जरा दिमाग लगाओ, जब 0 पर 2 पर थी तो 1 सेकंड बाद क्या हुआ, वेलोसिटी ने उसको अगले सेकंड में 1 मीटर और दे दिया, तो वो मेरे से कितना दूर चली गई? 1 मीटर मेरे से दूर चली गई। इसके बाद ये टोटल कितनी हो गई इस वक्त? 3 मीटर हो गई मेरे से दूर। अगले सेकंड में वेलोसिटी ने फिर उसको मेरे से 1 मीटर दूर कर दिया, तो कितनी हो गई? 3 तो पहले से थी, 1 मीटर और दूर चली गई, तो 4 मीटर मेरे से अवे हो गई। उसकी पोजीशन मेरे से 4 मीटर हो गई। उसके बाद वेलोसिटी ने फिर उसको 1 दे दिया, तो कितनी हो गई आपकी? 5 मीटर मेरे से अवे हो गई। इसके बाद फिर वेलोसिटी ने 1 मीटर उसको और दे दिया अगले सेकंड में, तो 6 मीटर मेरे से अवे हो गई। उससे अगले सेकंड में फिर 1 मीटर दे दिया तो 7 मीटर अवे हो गई। उससे अगले सेकंड में फिर 1 मीटर दे दिया तो मेरे से कितनी दूर हो गई? 8 मीटर अवे हो गई। अब इन पॉइंट्स को आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ पेपर पर। जैसे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब 0 था तो यहाँ पर पोजीशन क्या थी इसकी? ये रही आपकी। फिर आपकी मान लो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, लाइक दैट, इस तरह से आते जाएंगे। तो वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन होती है, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ही आएगी आपकी। इस तरह से ये आ जाएगा ग्राफ आपका जा करके। बस इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट करना और कुछ नहीं करना, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर प्लॉट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक चीज़ ध्यान रखना इसमें कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ आ रहा है इसका जो स्लोप है ये वेलोसिटी देता है आपको। ठीक है, स्लोप का मतलब क्या होता है बताता हूँ। जैसे ये लाइन जो है आपकी, जो गिवन लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। ये जो एक्स एक्सिस है आपका, इसके साथ ये जो एंगल बना रही है, इसका जो tan होगा उसे हम स्लोप बोलेंगे। ये जो एंगल बना रही है ना, ये आपको अल्फा एंगल दिख रहा है यहाँ पर, ये दोनों लाइन्स के बीच का एंगल, ये कितना है आपका? अल्फा है। तो जो टेंजेंट अल्फा होगा, टेंजेंट अल्फा, दैट इज इक्वल टू स्लोप। इसको क्या बोल देंगे? स्लोप बोल देंगे। क्लियर है? आ रही मेरी बात समझ में? तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू स्लोप। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे आज बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है हमें यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। क्लियर है? तो देखो बेटा, टाइम मैं चेंज करता हूँ इसमें, 0 1 2 3 4 5, इस तरह से मेरा टाइम सेकंड में चेंज हो रहा है। और जो वेलोसिटी थी वो मेरी यूनिफॉर्म है, मैंने कह दिया कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड है। 2 मीटर पर सेकंड है। तो जब 0 सेकंड था तब भी 2 मीटर थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। 1 सेकंड बाद भी ये उतनी है, 2 सेकंड बाद उतनी है, 3 सेकंड बाद उतनी है, 4 सेकंड बाद उतनी है, 5 सेकंड बाद। ये अपने आप को चेंज नहीं कर रही। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कैसा बनेगा वो बताता हूँ। देखो बेटा, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया इस तरह से। अब देखो इसमें कैसे करना है। इस तरफ आप टाइम को रीड कर रहे हो, ठीक है, इस तरफ आप किसको रीड कर रहे हो? टाइम को रीड कर रहे हो। और इस तरफ आप वेलोसिटी को रीड कर रहे हो। क्लियर है? तो जब टाइम आपका 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर। 1 सेकंड बाद कितनी हो गई? 2 मीटर। 2 सेकंड बाद कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर ये आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी पैरेलल टू क्या? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये पॉइंट्स आ गए आपके, इन पॉइंट्स को आप मिला दें तो आपकी ये लाइन आ जाएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इस तरह से आपको करना है ये। ठीक, अब अगर इसमें ये कह दे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको क्या देता है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसका अगर आपने एरिया निकाल लिया, एरिया का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वैल्यूज़ अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मान लो इतने हिस्से में आपने एरिया निकाल लिया, इतने हिस्से में, तो ये चीज़ क्या देगा ये मैं आपको बताता हूँ। मान लो इतनी बात कर रहा है ये। क्लियर है? तो देखो बेटा, मान लो ये 0 सेकंड है, ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है।
तो 3 सेकंड के लिए जो ये एरिया आ रहा है कितना होगा, ये आपकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, इसका एरिया कैसे निकालोगे, ये एक रेक्टेंगल बन गया, अरे बन गया कि नहीं बन गया, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है 3 और ब्रेड्थ कितनी है 2, तो ये आ गया आपका 6 आ गया। अब जरा दिमाग लगाओ, ये 3 क्या चीज़ थी, सेकंड थे, और ये 2 क्या चीज़ थी, मीटर पर सेकंड थे। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, क्या बचा, मीटर बचा। इसका मतलब ये 6 क्या है, मीटर है, 6 मीटर है ये। और 6 मीटर का मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। गॉट द आइडिया और नॉट। तो एक कंसेप्ट आपका और बन गया कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो एरिया निकालते हो आप, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है। नहीं आया समझ में? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो भी आता है उसका अगर आपने एरिया निकाल लिया तो वो आपको क्या दे देगा, वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बेटा बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि एक जैसा नहीं है मोशन, लगातार वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप अनइक्वल जो है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर होगी बात? जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, टाइम आपका 0 1 2 3 4 5 6। 0 पर आपकी पोजीशन कितनी है, 2 मीटर पर है। 1 सेकंड बाद ये 5 हो गई, 2 सेकंड बाद ये 6 हो गई, 3 सेकंड बाद ये 9 हो गई, 4 सेकंड बाद ये 25 हो गई, 5 सेकंड बाद ये 13 रह गई, 6 सेकंड बाद कितनी हो गई, ये 7 हो गई। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्यों? आप ज़रा चेक करो, यहाँ 1 सेकंड पास हुआ तो डिस्प्लेसमेंट 3 का हो गया, यहाँ 1 सेकंड पास हुआ डिस्प्लेसमेंट 1 का हुआ, फिर 1 सेकंड पास हुआ डिस्प्लेसमेंट 3 का हुआ, फिर 1 सेकंड पास हुआ डिस्प्लेसमेंट 16 का हो गया, फिर 1 सेकंड पास हुआ डिस्प्लेसमेंट आपका 12 का हो गया, फिर 1 सेकंड पास हुआ डिस्प्लेसमेंट आपका 6 का हो गया। गॉट द आइडिया? तो इस तरह से ये एक जैसी बात नहीं आ रही, डिफरेंट बात आ रही, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। क्लियर है? तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको इस तरह से एक जैसी वैल्यू नहीं मिलेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपको इक्वल डिस्प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह का केस है। अगर प्रैक्टिकल बात करना चाहते हो तो जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल आप राइड कर रहे हो, कभी उसकी स्पीड बढ़ा देते हो, कभी घटा देते हो, कभी ब्रेक ले लिया, कभी एक्सेलरेट कर दिया, तो इस तरह से आप लगातार जो है इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट आप नहीं लोगे, डिफरेंट आपके पोजीशन होंगी। तो ऐसा मोशन कैसा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। गॉट द आइडिया? अब इसमें हम आगे करेंगे बेटा वेरिएबल वेलोसिटी। क्या करेंगे, वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो है लेकिन वो कैसी है, वेरिएबल है, अपने वैल्यू को चेंज कर रही है। अब जरा दिमाग लगाओ, वेलोसिटी जो टर्म है आपका, इसमें दो चीज़ें होती हैं। वेलोसिटी में दो बातें होती हैं, एक तो होता है बेटा मैग्नीट्यूड, क्या चीज़ होती है, मैग्नीट्यूड, और जो दूसरी बात होती है वो होती है बेटा इसके अंदर डायरेक्शन। क्या होती है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, दो चीज़ें होती हैं। तो इनमें से अगर मैं किसी भी एक चीज़ को बदल दूं तो मेरा मैग्नीट्यूड अगर मैं बदल दूं तो मेरी वेलोसिटी बदल जाएगी। कई केस बन गए ना। पहला केस है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड को चेंज कर दूं तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पर वेलोसिटी थी इसकी 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट की तरफ जा रहा था, तो मैंने इसको 2 से कर दिया 5 कर दिया, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ है, तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो वेलोसिटी चेंज हो गई। दूसरा केस क्या है कि मैं डायरेक्शन को चेंज कर दूँ, मैं 2 मीटर पर सेकेंड से अब वेस्ट की तरफ चलाना शुरू कर दूँ या नॉर्थ की तरफ चलाना शुरू कर दूँ, तो अगर मैं डायरेक्शन को बदलता हूँ तो भी मेरी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। और अगर तीसरा केस मैं ये करूँ कि मैं दोनों को ही चेंज कर दूँ, मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर दूँ और डायरेक्शन को भी चेंज कर दूँ, तो भी मेरा जो है वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट? तो देयर आर 3 ways विद द हेल्प ऑफ विच वी may चेंज द वेलोसिटी। फर्स्ट वन इज चेंज द मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज चेंज द डायरेक्शन, एंड थर्ड वन इज चेंज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ। तो 3 तरह से आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, या डायरेक्शन बदल दो, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें बदल दो, तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल वेलोसिटी। फिर बात करते हैं बेटा, अगला है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है? एवरेज वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आप निकाल लोगे। मान लो एक ऑब्जेक्ट है आपका इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो यहाँ से चलता है ए से पहले वो बी पर जाता है, बी से वो सी पर आता है, तो 2 इंटरवल लेता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t1 टाइम लेता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में t2 टाइम लेता है। ठीक है, और मान लो ये पॉइंट आपका डी, यहाँ से यहाँ तक आने में t3 टाइम लेता है। तो 3 अलग अलग बातें इसने करी। ठीक है,
ए से बी, बी से सी, सी से डी। टाइम टोटल कितना ले लिया, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो टोटल टाइम तो आपका ये आ गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरे वाले में डिस्प्लेसमेंट प्लस तीसरे वाले में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और भी एग्जांपल हैं वैसे तो इसके, जैसे एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से है, वो यहाँ से चलता है, यहाँ से चलना शुरू करता है। पहले वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन पर यूँ जाएगा यहाँ तक T1 टाइम में, फिर और आगे निकलेगा यहाँ पर T2 टाइम में, फिर वो यहाँ से वापस आ जाएगा यहाँ पर T3 टाइम में। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, फाइनल वाला पोजीशन तो ये रही आपकी और इनिशियल पोजीशन ये रही, इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ फाइनल डिस्प्लेसमेंट। और टोटल टाइम कितना लिया, इस वाले में इसने लिया T1, इस वाले में कितना लिया T2 और इस वाले में कितना ले लिया T3 ले लिया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने दिखा दिया है, डॉटेड वाला आएगा। और टोटल टाइम कितना, T1 प्लस T2 प्लस T3, इसको कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। यूनिट सब में सेम चलनी है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करते हैं, टाइम हमेशा सेकंड में मेजर करते हैं। तो सभी के लिए यूनिट आपकी यही आएगी, चाहे वो वेलोसिटी हो या वेरिएबल वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो। गॉट द आइडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब बेटा बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। बहुत छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम t इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एज टाइम इंटरवल डेल्टा t अराउंड टाइम t बिकम्स इनफाइनाइटली सिंपली स्मॉल। बहुत छोटी वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। जैसे एग्जांपल है, ये आपको एक मीटर सा दिखाई दे रहा है, ये लगातार इस तरह से जो है चेंज कर सकता है। तो मान लो यहाँ पर था कहीं, जिस टाइम पर आपने उससे पूछा भाई क्या स्पीड है, तो उसने बता दिया कि 56 के आसपास है। उसी इंस्टेंट पे जो वैल्यू बताएगा दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। क्लियर है। तो ध्यान रखना है इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और लिमिट क्या कर दो, डेल्टा t टेंडिंग टू 0। मतलब बहुत छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, उसके रेशियो को, उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। इसकी आप यूनिट लिख देना, मीटर पर सेकंड ही आनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में आता है और टाइम सेकंड में होता है। तो यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड होगी। और अगर डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं वेलोसिटी का, तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। दिस विल बी द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सबके लिए यूनिट सेम होगी और सभी के लिए डायमेंशनल फार्मूला आपका सेम होगा। गॉट द आइडिया। अब वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ग्राफिकली। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर आप निकालना चाहते हो ग्राफिकली कैसे निकालोगे ये बता देता हूँ। जैसे ये है आपका, ठीक है, और ये जो है आपका इस तरह का ग्राफ आ रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है, ये टाइम है और ये आपकी पोजीशन है। ठीक है, टाइम और पोजीशन। ठीक, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ में कैसे पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ये जो है जिस इंस्टेंट पर पूछे उस पर टेंजेंट खींच दो। इस इंस्टेंट पे पूछ रहा है तो इधर टेंजेंट खींच दो, इस इंस्टेंट पे पूछ रहा है तो इधर टेंजेंट खींच दो। जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछी है उस इंस्टेंट पर आप टेंजेंट खींच दो उस वाले ग्राफ पर, तो उसको क्या बोलेंगे, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ है। समझ गए। तो वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ यू विल गेट इट थ्रू द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम कर्व। और जिस पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालनी है इंस्टेंटेनियस, उस पॉइंट पर ले जाकर के टेंजेंट ड्रॉ कर लो। मैंने एक टेंजेंट ये ड्रॉ किया, दूसरा ये ड्रॉ किया, तीसरा ये ड्रॉ किया। ये आपकी तीन डिफरेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तीन डिफरेंट टाइम पर। ये आपकी T1 पर है, ये आपकी T2 पर है और ये आपकी T3 पर है। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं। गॉट द आइडिया। ये देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन की। रिलेटिव वेलोसिटी, सबसे पहले तो इस वर्ड को समझो, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोल रहा है ये, रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहा है। क्लियर है। देखो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ ये समझाता हूँ आपको। देखो, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, एक बंदा ये है और दूसरा बंदा आपका ये रहा, इस तरह से ये रहा। ठीक है, अब अगर एक चीज़ बताता हूँ, ये दोनों इस तरह से मूव करना शुरू कर दें तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दूसरा केस बताता हूँ आपको, दूसरा केस बताता हूँ। देखो, ये देखो बेटा, अगर अब ये इस तरह से मूव करना शुरू कर दें तो अब भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0 है।
क्योंकि इनके बीच का गैप नहीं खत्म हो रहा, इनके बीच का गैप हमेशा एक जैसा रहता है। जैसे ये है, आप इसको यूँ लेके चलो, इनके बीच का गैप कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अगर इनके बीच का गैप कम ज़्यादा नहीं हो रहा तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? अगर वो चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है। क्लियर है? तो दो केस मैंने आपको यहाँ पर बताया। तीसरा केस बताता हूँ क्या है। अब जरा थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस आया होगा। अगर ये वैल्यू मैं इसकी स्पीड मान लूँ या वेलोसिटी मान लूँ 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी मान लूँ, 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है कि ये वाला मैन 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी कवर कर लेता है, और ये वाला है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है ये, 5 मीटर पर सेकेंड। ये वाला भी इस तरफ जा रहा है और ये वाला भी इस तरफ जा रहा है। तो ज़रा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये बंदा जो है, ये मान लो आपका ए है और ये आपका बी है। तो जो मैन ए है वो 1 सेकंड में 5 मीटर जाता है राइट साइड में, और जो मैन बी है वो 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है। तो 1 सेकंड बाद होगा क्या, 1 सेकंड बाद ए हमारा 5 मीटर पे पहुंच जाएगा। मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ये क्या है मेरा, ये मेरा ओरिजिन है। 1 सेकंड बाद ए मेरे से कितनी दूर हो जाएगा, 5 मीटर दूर हो जाएगा। ए यहाँ खड़ा मिलेगा। और 1 सेकंड बाद बी कहाँ खड़ा मिलेगा, यहाँ पर खड़ा मिलेगा, जो मेरे से कितनी दूर होगा, 10 मीटर की दूरी पर होगा। लेकिन जरा दिमाग लगाओ, दोनों के बीच का गैप कितना होगा, ए और बी के बीच का गैप कितना होगा 1 सेकंड के बाद, 5 मीटर होगा या नहीं होगा। खूब अच्छी तरह सोच लो। 1 सेकंड में ए मेरे से 5 मीटर आगे गया और उसी सेकंड में बी मेरे से 10 मीटर आगे गया, तो उन दोनों के बीच का गैप तो 1 सेकंड में 5 मीटर ही चेंज हुआ ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। क्लियर होगी बात। तो ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये जो 5 मीटर पर सेकंड है, हर सेकंड में वो उससे 5 मीटर आगे चला जाएगा। अगले सेकंड में क्या होगा, अगले सेकंड में जो ए है वो मुझसे 10 मीटर दूर हो जाएगा और जो बी है वो मुझसे 20 मीटर दूर हो जाएगा, लेकिन उन दोनों के बीच का गैप 10 मीटर हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही। तो अगर इस तरह से टाइम पास हो रहा है, इस तरह से टाइम आगे बढ़ रहा है और इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो उसमें आपको सोचना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं, इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि हर सेकंड के बाद हो क्या रहा है। तो टाइम तो दोनों के लिए एक तरीके से चेंज हो रहा है, लेकिन पोजीशन अलग अलग तरीके से चेंज हो रही है। ठीक है। तो अब मैं अगर बात करूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वी बी ए, क्या लिखूं, वी बी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ बी मतलब मैं बी की वेलोसिटी की बात कर रहा हूं ए के ऊपर बैठ करके। ठीक है। और अगर मैं ये लिख दूं वी ए बी, मतलब मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। ये दो अलग बातें बेटा। इसमें क्या है, पहले वाले केस में वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो मैं कहाँ बैठूंगा, मैं ए के ऊपर बैठ जाऊंगा। और अगले वाले केस में क्या है, वी ए बी, मतलब अब वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूँ, तो अब मैं बी पे बैठ जाऊंगा। तो जो बैठने की बात है, मैं कहाँ बैठूंगा, मैं हिंदी में ही लिख देता हूँ बैठूंगा। इस वाले केस में बैठूंगा मैं बी के ऊपर और इस वाले केस में बैठूंगा मैं ए के ऊपर। ठीक है। ए पर बैठ करके बी को देखूंगा और दूसरे वाले केस में बी पर बैठ करके ए को देखूंगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो, इस तरह से है ये चीज़ें। तो ज़रा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पर यही केस ले लेता हूँ, ये वाला केस ले लेता हूँ कि ओरिजिन से ए 5 मीटर है और बी 10 मीटर है, तो यहाँ पर अगर मैं वी बी ए निकालूँ, वी बी ए का मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए पर बैठ करके बी को देखूँ, तो वो मुझसे 5 मीटर आगे निकल जाता हर सेकंड में। तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। हुई या नहीं हुई, खूब अच्छी तरह सोचो, हुई या नहीं हुई, और सेम डायरेक्शन में आएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ये आपका फार्मूला बनेगा वी बी माइनस वी ए। ठीक है, ये वी बी माइनस वी ए बन जाएगा। क्लियर है। तो वी बी कितना था, 10 मीटर पर सेकंड था राइट में, और वी ए कितना था, 5 मीटर पर सेकंड था। तो आपका आंसर कितना बना, 5 मीटर पर सेकंड बन गया। मतलब वो हर सेकंड में मेरे से 5 मीटर आगे निकल जाता है। क्लियर होगी बात। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं। टाइम 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। पोजीशन मान लेता हूँ ए की और पोजीशन मान लेता हूँ बी की। ठीक है। जब टाइम 0 था तो दोनों की पोजीशन मैंने मान ली 0 0 थी, एक केस है। अब ए की जो पोजीशन मैंने बता दी, बी की पोजीशन, दोनों ओरिजिन पर थे, लेकिन ए की स्पीड कितनी थी बेटा, ए की स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, बी की स्पीड कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ये कहानी थी। क्लियर होगी बात। अब आगे देखो, तो 1 सेकंड बाद ए जाएगा कहाँ, 5 मीटर की दूरी पर चला जाएगा, और बी कितना दूर हो जाएगा, 10 मीटर। उससे अगले सेकंड में क्या होगा, 5 मीटर तो ये पहले से ही था, 5 इसकी स्पीड ने दे दिया। 10 मीटर ये पहले से था, 10 इसकी स्पीड ने दे दिया। इसके बाद 10 मीटर ये पहले से था, 5 मीटर इसकी स्पीड ने दे दिया। 20 मीटर ये पहले से था, 10 मीटर इसकी स्पीड ने दे दिया। 15 मीटर पहले से था, 5 मीटर इसकी स्पीड ने दे दिया।
30 मीटर ये पहले से था, 10 मीटर इसकी स्पीड ने दे दिया। 20 मीटर ये पहले से था, 5 मीटर इसकी स्पीड ने दे दिया। 40 मीटर ये पहले से था, 10 मीटर इसकी स्पीड ने दे दिया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ से, ये वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ देख रहे हो, ये इसको स्पीड दे रही है लगातार, हर सेकंड में 5 उसको दे देती है। और ये वाली कौन दे रही है? ये बी को मिल रहा है, ये बी को उसकी स्पीड की वजह से मिल रहा है 10 10 10 10। तो लगातार इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो वो कैसा बनेगा वो मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूं। देखो बेटा, मैं फिर से बता देता हूं, आप फिर से इसको जरा देख लो ध्यान से। जब टाइम 0 था तो ए कहाँ था? 0 पर। 1 सेकंड बाद कहाँ चला गया? 5 मीटर की दूरी पर। 2 सेकंड बाद कहाँ चला गया? 10 मीटर की दूरी पर। 3 सेकंड बाद कहाँ चला गया? 15 मीटर दूर हो गया। 4 सेकंड बाद कहाँ चला गया? 20 मीटर हो गया। 5 सेकंड बाद कहाँ गया? 25 मीटर हो गया। इस तरह से आ गया। क्लियर है? अब मैं बात करता हूँ किसकी? बी की बात करता हूँ। तो ये वाला ग्राफ किसके लिए था? ए के लिए। अब बी के लिए देखो, जब टाइम 0 है तो पोजीशन भी उसकी कहाँ है? 0 है। 1 सेकंड बाद कितनी दूर गया? 1 सेकंड बाद गया वो 10 मीटर, यहाँ चला गया। 2 सेकंड बाद वो कितना चला गया? 20 मीटर, वो यहाँ आ गया। तो ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये आ जाएगा, ये इस तरह से ये आ जाएगा आपका। ये किसके लिए आएगा? ये आएगा आपका बी के लिए। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है कि अब ये आपस में कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। क्या मिल पाएंगे? जरा देख रहे हो, एक किधर जा रहा है, दोनों के बीच का गैप लगातार आप देख रहे हो बढ़ता चला जा रहा है। ये गैप जो है दोनों के बीच का बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि अब ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं या जो भी मैन है, ए और बी, ये अब आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। क्लियर होगी बात? अब आगे ये कभी भी नहीं मिलेंगे। अगला केस देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि इनकी स्पीड तो इतनी है लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट कर देता हूँ। अब आप एक काम करो, अब जो स्पीड है, ए की स्पीड मान लो इस तरफ है 5 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड आपकी इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। और पोजीशन ऐसा करो, आप ऐसा ले लो, इनके बीच की जो पोजीशन है, ए जो है मेरे से 100 मीटर की दूरी पर है, ऐसा ले लेते हैं। ए मेरे से कितना? 100 मीटर दूर है और बी मेरे से 1000 मीटर की दूरी पर है। ये कहानी है। समझ आया बेटा? मैं फिर बता देता हूँ। ए मेरे से 100 मीटर दूर है और बी मेरे से 1000 मीटर दूर है। तो ए तो मेरे से दूर जा रहा है और बी मेरी तरफ आ रहा है। बी की डायरेक्शन देख रहे हो? यहाँ पर मैं बैठा हुआ मान लो ऑब्जर्वर हूँ। ठीक है, तो ए तो मेरे से दूर जा रहा है और बी मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो 0 पर कितना है? 100 मीटर है। ए की अगर बात करूँ तो 0 पर कितना? 100 और बी 0 पर कितना है? 1000 है करीब। ये मान लिया मैंने। ये हमारी बी की पोजीशन है और ये हमारी ए की पोजीशन है। क्लियर है? ये कहानी है। 1 सेकंड बाद क्या होगा? 1 सेकंड बाद ए जो है मेरे से 5 मीटर आगे निकल जाएगा, इसका मतलब 105 हो जाएगा। उससे अगले सेकंड में 110, उससे अगले सेकंड में 115, फिर 120, फिर 125, इस तरह से हो जाएगा। और बी की अगर मैं बात करूँगा, 1 सेकंड बाद क्या होगा? 5 मीटर मेरी तरफ आ जाएगा तो 995 मेरे से गैप बचेगा। सॉरी 995 नहीं, 990 बचेगा। इसके बाद 980 बचेगा, फिर 970 बचेगा, फिर 960 बचेगा, फिर 950 बचेगा। इस तरह से उसकी वैल्यू लगातार डिक्रीज करेगी। तो अगर ए की बात करता हूँ तो लगातार बढ़ रहा है। अभी यहाँ पर था, फिर वो यहाँ पर आया, फिर वो यहाँ पर गया, फिर वो इस तरह से जा रहा है। मतलब उसके लिए ग्राफ कैसा आ रहा है? इस तरह का ग्राफ आ रहा है। और अगर मैं बी की बात करूँ तो वो लगातार डिक्रीज करेगा, इस तरह से आएगा। 1 सेकंड बाद कितना है आपका? 995, 990 है। फिर 2 सेकंड बाद आपका कुछ ये आ गया, 3 सेकंड बाद कुछ ये आ गया। मतलब एक बात बता रहा हूँ, समझ रहे हो आप मेरी बात? इस तरह का ग्राफ आएगा। एक तो ऊपर की तरफ जाएगा, बी इस तरह से आएगा। तो एक चीज़ बताओ, दोनों के दोनों ग्राफ कहाँ? यहाँ कट कर रहे हैं, तो इस वाली पोजीशन पर दोनों मिल जाएंगे। ये आपकी पोजीशन ऑफ मीट होगी। क्या होगी? पोजीशन ऑफ मीट, जहाँ पर वो दोनों मीट करेंगे। पोजीशन ऑफ मीटिंग, पोजीशन ऑफ मीटिंग ए एंड बी, ए एंड बी। और यही है आपका टाइम, टाइम, टाइम एट विच, टाइम एट विच दे मीट, दे मीट। क्लियर होगी बात? इसी टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और इसी टाइम पर जो है इनकी पोजीशन जो है वो पोजीशन ऑफ मीट हो जाएगी। अब एक बात बताना, ये टाइम मैं मान लेता हूँ कोई T1 टाइम है। कौन सा टाइम है? T1 टाइम है। T1 टाइम पर ये दोनों एक दूसरे से मिल गए। इसके बाद ये मेरे से दूर चलता चला जाएगा और ये मेरी तरफ आता चला जाएगा। अब एक बात बताना, इन दोनों के बीच का जो गैप है फर्दर, क्या अब ये दोनों एक दूसरे से T1 टाइम के बाद कभी मिल पाएंगे? अब ये कभी नहीं मिल पाएंगे। T1 टाइम के बाद अब ये दोनों मेरे से कभी भी नहीं मिल पाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो लगातार
इंक्रीज होता चला जा रहा है। गॉट द आइडिया और नॉट? तो आपको इस तरह से जो है ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है। अपने मन से ले लो क्या क्या हो रहा है, उनकी पोजीशन अपने मन से ले लो, फिर ये चेक करो उनके साथ जो वेलोसिटी है वो कर क्या रही है, उनके साथ वेलोसिटी क्या कर रही है। ये 10 मीटर पर सेकंड का केस था आपका ये वाला, इसमें क्या हो रहा था, मैन मेरी तरफ आ रहा था तो मेरे से उसकी पोजीशन लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। पहले 1000 थी, फिर 990 हुई, फिर 980 हुई, 970, 960, 950 लगातार डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो मेरे से आकर के मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, ए की, जो 5 मीटर पर सेकंड से मेरे से दूर जा रहा था, तो वो हर सेकंड मेरे से दूर जाता चला जाएगा। 100 मीटर, फिर 105, फिर 110, 115, 120 लाइक दैट, वो मेरे से दूर चलता चला जाएगा। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? और एक टाइम ऐसा आएगा कि एक चीज़ तो इस तरफ जा रही है और दूसरी इस तरफ आ रही है, तो जरूर एक दूसरे से मिलेंगे वो। तो वो वाला पॉइंट कौन सा है? वो वाला पॉइंट आपका ये वाला है। गॉट द आइडिया और नॉट? इस वाले पॉइंट पर मिलेंगे, ये इसकी पोजीशन होगी और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, इनके बीच का गैप लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ पर इनका जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होती जा रही है, कम होती जाती है, कम होती जाती है और फाइनली क्या हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। जीरो होते हुए एक दूसरे से मिल जाएंगे, इसके बाद उनका गैप जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। गॉट द आइडिया? इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ये देखो बेटा, हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है रिलेटिव वेलोसिटी में। केस 1 है कि अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट ए और बी मूव कर रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी के साथ, तो मैं बताता हूँ टाइम हमारा क्या है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, ए की पोजीशन मेरे से पता चला 10 मीटर है, बी की पोजीशन मेरे से 20 मीटर। ठीक है, और जो स्पीड है इनकी वो है u = 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो हर सेकंड में मेरे से 2 मीटर दूर होते चले जा रहे हैं। अबे मान के चल रहा हूँ कि दोनों मेरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो हर सेकंड के बाद होगा क्या, ये जो 10 वाली पोजीशन का है ये आपका ए के लिए है और ये आपका बी के लिए। तो ए एक सेकंड के बाद मेरे से कितनी दूर चला जाएगा, 2 मीटर, उससे अगले सेकंड में 2 मीटर और आगे चला जाएगा, उससे अगले सेकंड में 2 मीटर और आगे, उससे अगले सेकंड में 2 मीटर और आगे, उससे अगले सेकंड में 2 मीटर और आगे। इसके साथ भी यही कहानी है, एक सेकंड बाद ये 22 पर होगा, 2 सेकंड बाद 24 पर, 3 सेकंड बाद 26 पर, फिर ये 28 पे आएगा, फिर ये 30 पे आ जाएगा। क्लियर है? अब आप क्या करो, बड़ा सिंपल सा काम है, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लो और फिर इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर लो। जब आप ऐसा करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ जो आपके सामने दिखाया जा रहा है, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये रहा, इस तरह का ग्राफ आपके सामने दिखाई दे रहा है, ऐसा ही ग्राफ आपका बन जाएगा। गॉट द आइडिया? ये इस तरह का ग्राफ आपका जो है तैयार हो जाएगा, यहाँ से लेकर के इस तरह से ये इस तरह का ग्राफ आएगा बेटा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अब एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, इनका जो गैप है, इनके बीच का जो गैप है ये लगातार आपका कांस्टेंट रहेगा। देख रहे हो, इनके बीच का जो गैप है वो लगातार कांस्टेंट रहेगा। कॉमन सेंस से भी लगा लो और ग्राफ से भी लगा लो। अगर दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी के साथ सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या उनके बीच का गैप कम ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपको याद हो तो आज मैंने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने क्या किया था, 2 मैन बनाए थे। ये मैंने 2 मैन बना दिया आपके, और इनके बीच का जो गैप है मैंने आपसे कहा था, जो इनके बीच का गैप है, अगर ये सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इनके बीच का गैप क्या कम ज़्यादा हो सकता है? वो बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। क्लियर होगी बात? तो इनके बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको मैंने समझा दी, इसीलिए यहाँ पर ये जो है जो बनाया हुआ है आपके लिए, ये जो चीज़ है, इनके बीच का जो गैप है कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगा, एक जैसा गैप रहेगा। क्लियर है? ये आएगा आपका कब, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहे होंगे, सेम वेलोसिटी के साथ आगे मूव कर रहे होंगे। अगला जो केस है आपका वो ये है, ये तो हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ इसका। अब इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, जब सेम वेलोसिटी के साथ दो ऑब्जेक्ट मूव करेंगे, सेम डायरेक्शन होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा, तो ये ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है? अब जो केस है बेटा वो ये कह रहा है v2 इज ग्रेटर देन v1, मतलब जो ऑब्जेक्ट b है वो उसकी वेलोसिटी कितनी है, v2, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। तो जरा दिमाग लगाओ, आप कैसे बनाओगे? इसके लिए वही सिंपल सी बात है, जो इसका मतलब b तेज चल रहा है, b कैसे चल रहा है, तेज चल रहा है। ठीक है, और a हमारा जो है वो स्लो चल रहा है, तो v2 माइनस v1 कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। v2 माइनस v1 कैसा आएगा, पॉजिटिव। मान लो v2 कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड और v1 कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड है। ये कहानी है कुछ आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड। तो v2 माइनस v1 क्या हुआ, v2 माइनस v1 हो गया आपका जाकर के 8 मीटर पर सेकेंड हो गया।
तो इनके बीच की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी, वो क्या आ रही है 8 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ इन दोनों ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हर सेकंड में 8 मीटर जो है चेंज हो जाएगा। एक सेकंड बाद इनके बीच का गैप 8 होगा, अगले सेकंड में 16 हो जाएगा, उससे अगले में 24 हो जाएगा, फिर 32 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। मतलब हर सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच का जो गैप है वो इस तरह से चेंज होगा, 8, 16, 24, 32, 40। मतलब ये वाला आपका इस तरफ जा रहा होगा और ये वाला आपका इस तरफ जा रहा होगा। अब अगर आप गौर करें तो जरा गैप देखो इनके बीच का, लगातार ये गैप इंक्रीज करता चला जा रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ हो रही, लगातार इसका जो गैप है वो इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ आ गया अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं तो। और ये कैसी ली गई है, पॉजिटिव ली गई है, तो इनके बीच का गैप लगातार इंक्रीज करता जाएगा। और ये दे विल नेवर मीट, क्या आएगा, दे विल नेवर मीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, दे विल नेवर मीट, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। गॉट द आइडिया। अब अगला केस देखो बेटा क्या है, यहां पर है v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, इसका मतलब है जो a है वो तेज चल रहा है और जो b है वो धीरे चल रहा है। a की पोजीशन ये रही और b की पोजीशन ये रही। अब जरा दिमाग लगाओ, a तेज चलता है और b धीरे चलता है, ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है b आगे खड़ा है a से। अरे जरा गौर से देखो भाई, गौर से देखो, b कितनी दूर है, b इतनी दूर है, b की दूरी इतनी है। और अगर a की बात करूं, किसकी बात करूं, a, तो a हमारा इतनी दूर है, a मेरा कम दूरी पर है, b मेरा ज़्यादा दूरी पर है। मतलब शुरू में a मेरा मेरे नज़दीक था और b मुझसे दूर था, लेकिन a जब तेज चलेगा तो वो b को ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा। खूब अच्छी तरह सोच लो, ये आपका a है और ये आपका b है, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, लेकिन a तेज चलता है, तो अगर a तेज चलेगा तो 100% b को ओवरटेक करेगा कि नहीं करेगा, कर लेगा, ओवरटेक करेगा। मतलब एक इंस्टेंट ऐसा जरूर आएगा कि ये दोनों a और b आपस में मीट करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, a और b आपस में मीट करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, इनके बीच का गैप बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ये चीज़ है। तो मैं अगर टाइम की बात करूं तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 सेकंड की बात कर लेता हूं। और जो हमारा पोजीशन ये ए के लिए है और ये वाली मेरी पोजीशन बी के लिए। टाइम 0 पर पोजीशन ए कितना था, मान लो मेरे से 5 मीटर दूर था और ये कितना था, 10 मीटर दूर था, ठीक है। अब दोनों की वेलोसिटी मान लेता हूँ, ए जो है मेरा जा रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, कितने से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना, ये तो धीरे चल रहा है ना, बी आपका अब स्लो चल रहा है, तो ये मान लो आपका 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये कहानी है। ए जा रहा है 5 से और बी जा रहा है 2 से। तो अब जरा देखो क्या बनेगा, एक सेकंड बाद क्या होगा, इसकी पोजीशन मेरे से कितनी हो जाएगी 10, इसकी पोजीशन मेरे से कितनी हो जाएगी 12, अगले सेकंड में ये 15 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर ये 25 हो जाएगा, फिर ये 30 हो जाएगा। हर सेकंड में ये मेरे से 5-5 मीटर आगे चलता चला जाएगा। बी के बारे में ये 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा और फिर ये 20 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका। अब जरा दिमाग लगाओ, एक टाइम ऐसा आया कि नहीं आया, दोनों की पोजीशन सेम है, आएगा कि नहीं आएगा। अब जरा दिमाग लगाओ, जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ए की पोजीशन जो है 3 सेकंड के बाद 20 पर है, ए की जो पोजीशन है ये गई आपकी, और बी आपका किस तरह से जाएगा, बी जाएगा आपका कुछ इस तरह से जाएगा। ये देखो ये वाला पॉइंट आ गया, यहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे इस वाले टाइम पर, ये मान लो कोई भी टाइम हो सकता है, इस टाइम पर ये दोनों आपस में मीट कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मीट करने से पहले इनके बीच का जो गैप था वो पहले कम होगा, कम होते होते 0 हो जाएगा, 0 होते ही ये मीट कर गए। अरे जब दोनों के बीच का गैप खत्म ही हो गया, मतलब एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, तो मिलने का टाइम जो है, मीटिंग टाइम जो है, ये मीटिंग टाइम पर दोनों के बीच का जो गैप है 0 हो जाएगा। उससे पहले इनके बीच का गैप डिक्रीज हो रहा था, और जैसे ही मिलने के बाद आगे की बात करेंगे तो दोनों के बीच का गैप इंक्रीज होगा। देख रहे हो, बढ़ रहा है लगातार गैप, लगातार गैप अब इंक्रीज होता जा रहा है। अब बताओ क्या लाइफ में दोबारा मिल पाएंगे, अब ये लाइफ में दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। गॉट द आइडिया और नॉट। तो ये केस आपका वो हो गया, दे विल नेवर मीट इन फ्यूचर एवर, अब भविष्य में एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलेंगे। ये वाला पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ मीटिंग हो गई है, ये इसकी क्या है, पोजीशन ऑफ मीट हो गई। इस पोजीशन पर मिले थे और इस टाइम पर मिले थे, इस टाइम पर मिले थे और इस पोजीशन पर मिले थे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। इसके बाद ये कभी भी फ्यूचर में एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे। गॉट द आइडिया। थैंक यू।